दोस्तों, क्या आपने कभी रात में आईने में खुद को देखा है? कभी ऐसा लगा है कि आईने में जो दिख रहा है वो आप नहीं, कोई और है? आज की कहानी आपको आईने से डरने पर मजबूर कर देगी। रात के ठीक 2:13 बजे नोएडा के एक शांत से अपार्टमेंट में 21 साल की सना अपने कमरे में अकेली थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके कमरे के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और भी भारी बना रही थी। सना बिस्तर पर लेटी हुई थी, बार बार करवट बदल रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपना फोन उठाकर टाइम देखा, 2:13 AM। अभी तक नींद नहीं आई, उसने धीरे से खुद से कहा। उसका गला सूख रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर किचन की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ उसके पैरों की हल्की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे कोई उस सन्नाटे को सुन रहा हो। किचन में पहुंचकर उसने फ्रिज खोला, ठंडा पानी निकाला और एक ही सांस में आधी बोतल खत्म कर दी। जैसे ही वो वापस अपने कमरे की ओर मुड़ी, उसकी नजर दरवाजे के बाहर लगे एक बड़े आईने पर पड़ी। वो आईना हमेशा से वहीं था, लेकिन आज उसमें कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। सना एक पल के लिए रुक गई। उसने खुद को आईने में देखने के लिए कदम आगे बढ़ाया। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थी। उसने अपने बालों को ठीक किया, चेहरा देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की सी थकान। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आईने में दिख रही सना धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, एक ऐसी मुस्कान जो असली सना के चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं थी। असल सना का चेहरा पूरी तरह शांत और डरा हुआ था, लेकिन आईने वाली सना की मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे सना की आंखों में घूर रही थी। सना का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपने सीने में उसकी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे और गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन आईने वाली सना की नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थी, एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। घबराकर सना ने अचानक अपनी नजर आईने से हटा ली और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सांसें अब भी बेकाबू थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, कुछ नहीं था, बस मेरा वहम था, मैं थकी हुई हूं इसलिए ऐसा लगा। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। कमरे में फिर से वही सन्नाटा लौट आया। कुछ सेकंड, कुछ मिनट जैसे भारी हो गए, और तभी ठक, दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। सना का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखने लगी। कमरे में अब वो अकेली नहीं थी। सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा और भारी हो चुका था, जैसे पूरे कमरे की हवा रुक गई हो। पंखे की आवाज भी अचानक धीमी पड़ने लगी थी। सना बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, हर कोने से, हर अंधेरे हिस्से से। तभी उसकी नजर धीरे धीरे दीवार पर लगे छोटे आईने की तरफ गई। पहले तो वो बिल्कुल स्थिर था, लेकिन अगले ही पल वो हल्का हल्का हिलने लगा, बहुत धीरे, जैसे कोई अंदर से उसे छू रहा हो या बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सना की सांसें अटक गई। उसकी आंखें उस आईने पर टिक गई, और फिर उस आईने के अंदर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वही लड़की, वही चेहरा, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसका पूरा चेहरा काले अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे उस पर कोई साया छा गया हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के, खाली, लेकिन फिर भी सीधा सना की आंखों में घूरती हुई। उसके होठ धीरे धीरे फैल रहे थे और उसकी मुस्कान अब इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि मानो उसके चेहरे की सीमाएं टूट रही हों। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सना के हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ने लगे।
उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो चाहकर भी अपनी नजर उस आईने से हटा नहीं पा रही थी, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो कि वो बस देखती रहे और डरती रहे। तभी एक बेहद धीमी, ठंडी और खुरदुरी आवाज कमरे में गूंजी। तुम मेरी जगह क्यों ले रही हो? आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत दूर से फुसफुसाकर कहा हो, लेकिन वो सीधा सना के कानों में गूंज रही थी। सना का गला सूख गया, उसके होठ कांप रहे थे। बहुत मुश्किल से उसने बोलने की कोशिश की। कौन हो तुम? कुछ सेकंड के लिए सब कुछ फिर से शांत हो गया। फिर अचानक आईने के अंदर खड़ी वो लड़की थोड़ा और करीब आ गई। अब उसका चेहरा आईने के बिल्कुल पास था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस जैसे कांच को धुंधला कर रही थी। और फिर उसी डरावनी आवाज में जवाब आया, मैं असली हूं। ये सुनते ही सना के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सपना है, वहम है या कुछ और। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, आईने के अंदर खड़ी वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आईना अब कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा बन चुका हो। उसका चेहरा, फिर कंधे, फिर उसका पूरा शरीर धीरे धीरे आईने की सतह से बाहर आने लगा। कांच की सतह हल्की हल्की लहराने लगी जैसे पानी हो। सना डर के मारे पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। और तभी एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ अचानक आईने के अंदर से बाहर निकला। उसकी उंगलियां लंबी और असामान्य रूप से पतली थी, और जैसे ही उसने सना की कलाई पकड़ी, सना के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। छोड़ो, छोड़ो मुझे! सना चीख उठी। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे लोहे की जंजीर हो। जितना वो छूटने की कोशिश करती, उतना ही वो हाथ उसे अपनी तरफ खींचने लगता। उसकी उंगलियों की पकड़ और कसती जा रही थी। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी थी। सना रोने लगी, चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों में ही दब कर रह जा रही थी। और आईने के अंदर खड़ी वो लड़की अब धीरे धीरे पूरी तरह बाहर आने ही वाली थी। अगले ही पल वही ठंडी खुरदुरी आवाज फिर से गूंजती है, अब तुम आईने में जाओगी। ये शब्द जैसे सना के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजे। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो जोर जोर से सिर हिलाने लगी, नहीं नहीं, प्लीज नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उस बर्फ जैसे ठंडे हाथ की पकड़ और भी कस जाती है। सना पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश करती है। उसके नाखून फर्श पर घिसने लगते हैं, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत के सामने बेबस हो चुका था। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थीं, तीखी, दर्द से भरी, लेकिन बाहर तक कोई आवाज नहीं जा रही थी। धीरे धीरे, इंच इंच करके वो आईने की तरफ खिंचने लगती है। उसकी उंगलियां फर्श पर निशान छोड़ती हुई घिसट रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कोई है, बचाओ मुझे, प्लीज। लेकिन जवाब में सिर्फ वही डरावनी मुस्कान। अब वो लड़की आईने से आधी बाहर आ चुकी थी। उसका चेहरा सना के बिल्कुल सामने था, इतना पास कि सना उसकी सड़ी हुई सांस को महसूस कर सकती थी। उसकी सफेद आंखें बिना पलक झपकाए सना को घूर रही थी। और फिर एक झटके में सना का पूरा शरीर आईने की सतह से टकराता है, लेकिन कांच टूटता नहीं बल्कि पानी की तरह लहराता है। और अगले ही पल सना उस आईने के अंदर खींच ली जाती है। उसकी आखिरी चीख अचानक कट जाती है। कमरा एकदम शांत हो जाता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कुछ सेकंड बाद आईने की सतह फिर से सामान्य हो जाती है, और उस आईने के सामने अब कोई खड़ा था। वो सना थी, लेकिन वो असली सना नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक खालीपन, एक अंधेरा।
वो धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है, अपने चेहरे को छूती है, जैसे पहली बार किसी नए शरीर को महसूस कर रही हो। फिर हल्के से हंसती है, एक ठंडी खौफनाक हंसी। अगली सुबह सना के घर वाले उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। सना, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोलते हैं। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, सब कुछ अपनी जगह पर, बिस्तर ठीक, सामान ठीक, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। शायद बाहर गई होगी, किसी ने कहा। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आती है, ठक ठक ठक। सबकी नजर दीवार पर लगे आईने की तरफ जाती है और जो वो देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आईने के अंदर सना दिखाई दे रही थी। वो अंदर से कांच पर जोर जोर से हाथ मार रही थी। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी, आंसू लगातार बह रहे थे। वो चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो प्लीज, मैं अंदर फंस गई हूं, कोई तो मेरी बात सुनो। लेकिन बाहर खड़े लोगों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन्हें सिर्फ एक अजीब सी परछाई नजर आ रही थी। और तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है, क्या हुआ, आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? सब लोग मुड़कर देखते हैं और वहां सना खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ गलत। वो धीरे धीरे आईने की तरफ देखती है जहां असली सना अंदर फंसी हुई थी और फिर उसके होठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से फुसफुसाती है, अब मैं असली हूं। आईने के अंदर खड़ी सना जोर जोर से सिर हिलाने लगती है, चीखती है, रोती है, लेकिन अब कोई उसे बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि उसकी जगह कोई और ले चुका था। अगर आप ऐसे ही और भी खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी हो सकता है आपके घर के किसी आईने से शुरू हो।